लता जी से हम उनके मन की कुछ रचनाएं सुने, तो इसलिए हम लता जी से आग्रह करते हैं कि वो अपनी रचनाएं सुनाएं। एक बार तालियों के साथ बर्थडे गर्ल का स्वागत। मैं सबसे पहले तो जिनका इस्तकबाल नहीं कर पाई, मुजीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा नाम है अभिनय थिएटर के क्षेत्र में, और ये शाकुंतल में तो मुजीब साहब के 20 दिन शो होते हैं। आप लोग आए, महफिल जमाई, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छी महफिल है, बहुत अच्छा सबने सुना है, जीनत है। हाँ, बहुत चीज़ें मैंने नई सुनी, मतलब ये अच्छा लगा। जो इतने करीबी मित्र हैं और इतने सालों से साथ में, उनका कई रंग मुझे आज पहली मर्तबा देखने को मिला। और तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं जन्मदिन मनाने में मैं यकीन नहीं रखती, लेकिन उसका शुक्रिया है कि उसने हमें पैदा किया, और फिर उसके बाद उसका बहुत शुक्रिया है कि उसने एक ऐसा हाथ में कलम दे दिया जो उसी की देन हो सकती है। तो मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। और मैंने कहा था एक मेरी नज़्म है तकब्बुर घमंड, उसी में से 4 मिसरे आप तक सुनाना चाहती हूँ कि वो चाहे तो उतर कर आसमां से खुद गजल आए, वो चाहे तो उतर कर आसमां से खुद गजल आए, वो चाहे तो मुकम्मल शेर एक बरसों ना हो पाए, वो चाहे तो उतर कर आसमां से खुद गजल आए, वो चाहे तो मुकम्मल शेर एक बरसों ना हो पाए। उसी का है करम, उसकी अता, उसकी इनायत है। वो चाहे तो पत्थर में भी नन्हा फूल खिल जाए, वो चाहेगा तो पत्थर में भी नन्हा फूल खिल जाए। तो ये सब उसका है, हमारे हाथ में नहीं होता। और फिर मैं सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि क्या होता है कि या तो कवि सम्मेलन पढ़ते रहते हैं या मुशायरे पढ़ते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि लता हया मेरा तो नाम ही है, मैं पैदा ही हिंदी उर्दू के लिए हुई और मुझे कहीं कोई फर्क नहीं लगता। लेकिन आज मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि मुशायरा कवि सम्मेलन एक जगह जमा हो गया, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। और तो मैंने बहुत पहले एक कथा कहा था कि हिंदी की एक बहन के जो उर्दू जबान है, हिंदी की बहन के जो उर्दू जबान है, वो इफ्तिखारे कौम है, भारत की शान है। उर्दू ने इत्तेहाद के गुंचे खिलाए हैं, हिंदी बहारे गुलशन हिंदुस्तान है, हिंदी बहारे गुलशन हिंदुस्तान है। और ये भी कहा था मैंने कि मैं जो कहती हूँ वही कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा चेहरा कवि सम्मेलनों के मंच पे बदल गया और मुशायरों के मंच पे बदल गया, जो है वहां सुनाती हूँ वो यही सुनाती हूँ। ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, ये बात जानते हैं, मीजान बोलते हैं तराजू को, हक बोलते हैं सच्चाई को। ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीजाने हक पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं। अब क्या मिलेगी मुझको सजा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। और एक और मैंने 4 मिसरे कहे थे कि एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था, एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था, फिर उसके बाद मुझको बुलाया नहीं गया। एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था, फिर उसके बाद मुझको बुलाया नहीं गया। और 36 का आंकड़ा है मेरा भी तो झूठ से, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया। शुक्रिया। और एक ये भी 4 में से सुनिए कि किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है। ये देखिए मैं कवि सम्मेलन से अपने से बोल रही हूँ कि किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है, कोई अब साथ चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है, कोई अब साथ चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर ये जुर्म है मैं जुर्म का इकबाल करती हूँ, अगर ये जुर्म है मैं जुर्म का इकबाल करती हूँ। कोई उर्दू से जलता है मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई उर्दू से जलता है मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई उर्दू से जलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। और मोहब्बत की बात हो रही थी, बहुत तो सुनिएगा मणि जी, बहुत आपने लपेट में लिया, सुनिएगा कि मोहब्बत, मैं हालांकि मोहब्बत की बात कमी करी, मोहब्बत हाँ वही ना आप जिसको प्यार कहते हैं, मोहब्बत हाँ वही ना आप जिसको प्यार कहते हैं। अरे छोड़ो उसे इस दौर में बेकार कहते हैं।
मोहब्बत, मोहब्बत, हाँ वही ना, आप जिसको प्यार कहते हैं, अरे छोड़ो उसे इस दौर में बेकार कहते हैं। और विष्णु जी तुम्हें उलझन तो होगी, मैं अगर सच बोल दूंगी तो तुम्हें उलझन तो होगी, मैं अगर सच बोल दूंगी तो। चलो छोड़ा, तुम्हें हम दिल से अपना यार कहते हैं, चलो छोड़ा, तुम्हें हम दिल से अपना यार कहते हैं। मोहब्बत पे कम कहती हूँ, लेकिन फिर भी 4 में से जो मैंने कल सुनाए थे ना तहत में, उसको तरन्नुम से सुनाती हूँ। और झूठ नहीं बोलती, जो भी है, जो जिंदगी में गुजरा है, जो वही सब कहने की कोशिश की है। तो तरन्नुम से एक मोहब्बत की नज्म सुना रही हूँ, इकबाल जुर्म कर रही हूँ। और फिर क्योंकि आज यौम पैदाइश है तो मुझे अपनी माँ की अक्सर याद आ जाती है। माँ की वो नज्म में जरूर सुनाना चाहूंगी, बिल्कुल सुनाऊंगी। तो लेकिन इससे पहले ये कहूंगी कि ये सच है मैंने मोहब्बत पे कुछ कहा ही नहीं, ये सच है मैंने मोहब्बत पे कुछ कहा ही नहीं, मगर ये झूठ है ये दिल कहीं लगा ही नहीं, मगर ये झूठ है ये दिल कहीं लगा ही नहीं, तुम्हारी मुंतज़िर हो इसलिए ही तन्हा हूँ, तुम्हारी मुंतज़िर हो इसलिए ही तन्हा हूँ, वगरना ये नहीं मुझको कोई मिला ही नहीं, वगरना ये नहीं मुझको कोई मिला ही नहीं। और सुनिएगा जुबैर साहब, सुनिएगा, मेरी बयाज़ के खाली वरक़ पे तुम ही हो, मेरी बयाज़ के खाली वरक़ पे तुम ही हो, तुम्हें कहा तो बहुत है मगर पढ़ा ही नहीं, तुम्हें कहा तो बहुत है मगर पढ़ा ही नहीं, जहां, अब मैं सारे हंसने वालों की नजर कर रही हूँ, बहुत जो आपको हंसाते रहते हैं, जहां के सामने रोना बहुत ही आसान है, जहां के सामने रोना बहुत ही आसान है, जो हंस रहा है हकीकत में वो हंसा ही नहीं, शुक्रिया, जो हंस रहा है हकीकत में वो हंसा ही नहीं। और मुजीब साहब सुनिएगा, आप तो नाटक करते रहते हैं, दिल्ली विल्ली आपने वो सुना, सुनिएगा, उजड़ के बारहा दिल्ली तो बस चुकी है हया, उजड़ के बारहा दिल्ली तो बस चुकी है हया, उजड़ के दिल मेरा एक बार फिर बसा ही नहीं, उजड़ के दिल मेरा एक बार फिर बसा ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल के 3-4 अशार अमूमन सुनाती हूँ, लेकिन फिर भी सुना रही हूँ क्योंकि माँ की वो याद आ जाती है कि ये माना के मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, ये माना के मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी ज़रूरी है। ये माना के मुक़द्दर की
हिफाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। अदावत बोलते हैं दुश्मनी को, हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना। बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। और जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, श्रद्धा, जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। और एक गजल और कहना चाहूंगी कि हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। और कभी कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। कभी कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। सुनिएगा, यहाँ पे हमें जो इतनी सारी खुशियां मिल रही हैं तो कहने की कोशिश की है कि अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। यहाँ कोई व्यवसायी कोई नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। इमदाद बोलते मदद को, कासा बोलते भिक्षा पात्र को कि कभी दे दो। अपने आसपास देखिए आप, वॉचमैन, आपकी काम वाली, अपने आसपास देखिए, सब्जी वाले, कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को। किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों, हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों, किसी की रूह के गम से शनासा हो नहीं सकता। जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं माँ की एक नज़्म सुनाना चाहूँगी। जब मेरे माँ का इंतकाल हुआ तो उस वक्त 5वें दिन ये नज़्म हुई, और माँ हमेशा जन्मदिन पे याद आती है तो ये कहा था। और ये अर्चना तो हमेशा, उसके बाद में कुछ सुना भी नहीं पाती। सुनिएगा, और ये हकीकत है, हम सब महसूस करते हैं। वो जिद और आज मेरा भाई भी बैठा है, सगा भाई बैठा है मेरा माँ के व्यास, तो मैं इसके सामने आज पहली बार पढ़ रही हूँ। उसका भी दर्द वही है, सुनिएगा। वो जिद, वो शरारत, वो लड़कपन चला गया, वो जिद, लड़कपन चला गया। माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया। माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया। वो लाड, वो दुलार, वो थप्पड़, वो झिड़कियां, वो लाड, वो दुलार, वो थप्पड़, वो झिड़कियां, मैं जिस से माला माल थी वो धन चला गया। मैं जिस से माला माल थी वो धन चला गया। जन्नत थी जिसके पाँव के नीचे वो खो गए। जन्नत, सवाब बोलते पुण्य को, जन्नत थी
पाने का साधन चला गया, यानी सवाब पाने का साधन चला गया। और देखिए माँ के जाने के बाद ना रिश्ते बिखर जाते हैं। तो सुनिएगा, बुलबुल इधर पड़ी है उधर गुल बिखर गए, बुलबुल इधर पड़ी है उधर गुल बिखर गए, रहते थे जिसमें साथ वो गुलशन चला गया, रहते थे जिसमें साथ वो गुलशन चला गया, रिश्तों के आसमान से बादल बिछट गए, रिश्तों के आसमान से बादल बिछट गए, तपती जमीन रह गई सावन चला गया, तपती जमीन रह गई साधन चला गया, सब कुछ वहीं का है वहीं बस माँ नहीं कहीं, सब कुछ वहीं का है वहीं बस माँ नहीं कहीं, यादों के सांप रह गए चंदन चला गया, यादों के सांप रह गए चंदन चला गया। और गजल का आखिरी शेर देखिए, यादों इतना बड़ा जहान है, घर भी है छत भी है, इतना बड़ा जहान है, घर भी है छत भी है, मैं जिसमें खेलती थी वो आंगन चला गया, मैं जिसमें खेलती थी वो आंगन चला गया। और माँ बाप के सामने बहुत लिहाज करते हैं, तो मक्ता देखिएगा, यूं तो कई हैं आईने सजने के वास्ते, यूं तो कई हैं आईने सजने के वास्ते, मैं जिसमें देखती थी वो दर्पण चला गया, माँ जब चली गई मेरा बचपन चला गया।